नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस एंड प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम जीएस पेपर 1 से जो है वो प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, गांधार कला की मथुरा कला में विश्व भारतीयता के तत्व जो व्यक्त होते हैं, स्पष्ट करें। अ, सबसे पहले तो इस सीरीज का उद्देश्य हम बता दें संक्षेप में। जो मुख्य परीक्षा को लेकर के ये डर रहता है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। परीक्षा इस सीरीज के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि आपका वो डर निकले, आप आंसर राइटिंग करने में सहज हो। और यदि आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा पीटी पास कर लेंगे, मुख्य परीक्षा में उसकी कोई जो है उस की उपलब्धियों को जो है मुख्य परीक्षा में आप एक तरीके से गंवा देंगे। अगर उन उपलब्धियों को बचा के रखना है कि मतलब यदि हम पहली बार पीटी पास कर रहे हैं, मेंस में अच्छा कर जाए, पहले सिलेक्शन ले लें, का एक ही विकल्प है कि खूब आंसर राइटिंग करें, डेली आंसर राइटिंग करें। और हमारा ये प्रयास भी है कि हम यहाँ से मंडे टू फ्राइडे डेली एक प्रश्न आपको करवाए भी। और इसी के तहत आज हम ये कराने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा कि हर बार की तरह एक संक्षिप्त जो है आपको भूमिका लिखनी है। और भूमिका लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रश्न में आंसर राइटिंग करें, आंसर राइटिंग की जो सबसे पहली शर्त होती है कि आप प्रश्न को डिकोड करिए। तब प्रश्न में पूछा क्या गया, प्रश्न को डायमेंशन पूछा गया है, जब तक आप इस चीज़ नहीं बताएंगे, इस नहीं देखेंगे, तब तक होगा क्या कि प्रश्न में उत्तर तो आप लिख देंगे, आपका पेज तो भर जाएगा, लेकिन वो टू द पॉइंट नहीं रहेगा, वो उत्तर आपका बिखरा हुआ रहेगा। और अगर दो तीन डायमेंशंस में आपका प्रश्न है, साथ माने कि आप एक दो ही डायमेंशन लिख पाएंगे, तीसरा डायमेंशन छोड़ के आएंगे। और यदि तीसरा आप छोड़ के आते हैं तब भी आपके लिए वो बेहतर नहीं होगा, का ध्यान रखना है। चलिए, प्रश्न है कि गांधार कला के मथुरा कला में विश्व भारतीयता के तत्व जो वो दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ आपको देखिए, सबसे पहले गांधार और मथुरा कला का एक साथ देना है, और फिर दिखाना है कि किस तरीके से यदि गांधार कला में जो विदेशी तत्व का ज़्यादा प्रभाव दिखता है वो स्पष्ट करना है। और क्यों मथुरा कला जो है वो भारतीयता के तत्वों को लेकर के ज़्यादा मुखर है, तो बताते हुए निष्कर्ष दे दें। इस प्रश्न की डिमांड यही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाएगा। सबसे पहले, मथुरा एवं गांधार कला शैलियाँ प्राचीन भारत की जो है वो महत्वपूर्ण कला शैलियाँ हैं। मथुरा कला शैली का विकास गांधार कला शैली के साथ जो है वो नहीं हुआ। देखिए, बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि मथुरा और गांधार कला शैलियाँ एक साथ विकसित, वो नहीं हुई। वही आप इसमें मौर्य काल से ही यहाँ कलाकृतियों का निर्माण किया जाता रहा है। जो मथुरा का क्षेत्र है मौर्य काल से ही। और चूंकि यदि आप लोगों ने मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा तो मैंने मौर्य कला के तहत बताया भी है कि किस तरीके से मथुरा का जो कंकाली टीला वाला क्षेत्र वो मौर्य कला को लेकर के समृद्ध रहा है। वही हम यहाँ बता रहे हैं, जिससे जिसमें व्यापकता जो है शुंग सातवाहन काल में आई, और कुषाणों तक आते आते यह एक स्वतंत्र मूर्तिकला शैली के रूप में प्रतिष्ठित। देखिए, कुषाण शासकों का योगदान तो बिल्कुल रहा है इसके बढ़ाने में, क्योंकि कुषाणों के समय में ही इसको सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। लेकिन ये कहना कि कुषाणों के समय में ही अस्तित्व, ये गलत है। जो पृष्ठभूमि है वो मौर्यों से चली आ रही थी, और मौर्यों से क्या अगर आप जोड़ेंगे तो सपाटी सभ्यता का भी प्रभाव दिखता है। फिर जहां तक, अब देखिए, पहले में आपने मथुरा के का संक्षेप में परिचय दिया, अब आप बता रहे हैं कि गांधार कला। जहां तक गांधार कला शैली का प्रश्न है, यह प्रथम शताब्दी ईस्वा पूर्व, 7वीं शताब्दी उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई। मतलब ये कब विकसित हो रही है, तो प्रथम शताब्दी ईस्वा पूर्व। मतलब अगर देखा जाए तो मथुरा कला शैली जो है वो प्राचीन है गांधार कला शैली, क्योंकि गांधार कला शैली का विकास हो रहा है वो प्रथम शताब्दी ईस्वा पूर्व से 7वीं शताब्दी और इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र, वही जो गांधार वाला क्षेत्र वहाँ विकसित। क्योंकि भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ ग्रीक, रोमन मूर्तिकारों की परंपरा भी लाए थे, जिसने इस क्षेत्र की स्थानीय कला शैली को जो है वो प्रभावित किया। क्या आप सभी जानते होंगे कि जो ग्रीक या जो रोमन जो आक्रमणकारी आए भारत में, तो वो उसी रास्ते से आए, और सबसे पहले उन्हीं क्षेत्रों को उन्होंने प्रभावित किया। और जब कोई विजेता वर्ग आता है तो अपने साथ तमाम
चीज़ों को लाता है, तमाम सांस्कृतिक आदान-प्रदान ही भी होता है, तो उसी के तहत जो है, जो गांधार का जो क्षेत्र है, वहाँ जो कला शैली विकसित हुई, उसमें ग्रीक और रोमन प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और चूँकि मथुरा बहुत आगे है और मथुरा तक उनकी गति तो रही, कुषाण तो आए ही आए, लेकिन वो समय लगा और इसीलिए देखिए कि मथुरा में स्वतंत्रता का तत्व ज़्यादा गत होता है वनस्पति गांधार कला। जो प्रभाव गांधार कला पे दिखता है वो मथुरा में नहीं, और यही आपका प्रश्न भी है कि मथुरा में जो है भारतीयता का तत्व ज़्यादा विद्यमान। तो आप जो है संक्षेप में परिचय करके अब जो है अब मेन पार्ट पे आइए कि यदि अब आप तुलना करिए कि कैसे यदि मथुरा में भारतीयता का तत्व दृष्टिगत होता तो कैसे होता है। यदि मथुरा कला शैली की बात करें, में भारतीय कला की धार्मिकता, यूनानी कला के समानुपातिक शारीरिक आकर्षण तथा ईरानी कला के बाह्य सौंदर्य का एकीकृत स्वरूप होता है। हालांकि इसमें भारतीयता का पुट ज्यादा है। देखिए आप इसमें बता रहे हैं कि इस कला शैली में जो है यूनानी का भी प्रभाव है और ग्रीक रोमन का भी प्रभाव है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीयता का पुट सबसे ज्यादा विद्यमान। मतलब तो वही इस कला के अंतर्गत भारत में पहली बार जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का सौहार्दपूर्ण सम्मिलन होता है। इसके अतिरिक्त इस कला शैली में कुषाण शासकों की भी जो है प्रतिमाएं मिली हैं। मतलब आप इस कला शैली के अंतर्गत तो भारतीयता के तत्व इसमें जैन को भी देखेंगे, बौद्ध को भी देखेंगे, ब्राह्मण धर्म से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, फिर कुषाण शासकों की भी मतलब संबंधित जो है कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी। तो आप वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। मथुरा की बौद्ध कला के तहत अब देखिए, चूंकि आपने बताया ना कि जौन जैन बौद्ध ब्राह्मण की मिलती, तो अब आप बता रहे हैं कि अगर बौद्ध कला के तहत देखा जाए तो बुद्ध, बोधिसत्व तथा जातक कथाओं का अंकन जो है वो मथुरा कला शैली के तहत हमें दिखाई पड़ता है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत ही निर्मित हुई। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका कि अगर बुद्ध भगवान को जो है पहले तो आप सभी जानते हो कि भाई बुद्ध को लोग भगवान मानते ही नहीं, तो मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। लेकिन जब बौद्ध धर्म में डिवीजन हुआ और उस शाखा के लोग बुद्ध को जो है वो भगवान मानने लगे, तो उसी के तहत जो जो पहला बुद्ध का जो जो मूर्ति बनी वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत ही जो बनाई गई। इसमें बुद्ध आसन पर बैठे हुए हैं, मतलब एक मुद्रा बुद्ध की ये भी है कि आसन पर बैठे बुद्ध, फिर स्थानक मतलब खड़े हुए मुद्रा में बुद्ध की है, मतलब क्या मूर्ति है। के साथ साथ वरद हस्त मुद्रा, स्थान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा मुद्रा में भी इनकी मूर्तियां मिलती हैं। मतलब बुद्ध बैठे हुए आसन मुद्रा में है, स्थानक मतलब खड़े हुए मुद्रा में, वरद हस्त मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में है, और धर्म चक्र, जितनी भी बुद्ध की मुद्राएं आप देखते हैं आप मतलब अगर आप सबसे पहले देखा जाए तो मथुरा कला शैली में ही निर्मित हुई हैं। जो भी आज आप बुद्ध की मूर्ति की कल्पना करते हैं ओरिजिन कहाँ है, तो मथुरा कला शैली में। ये चीज़ें आप इसमें बता रहे हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण, ये समय है आप लोगों को मुख्य परीक्षा पढ़ने का, और अभी जो है हमारे संस्थान के द्वारा भी टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें एक तो बैच हमारा है फुल बैच जिसमें सारे पेपर्स होंगे, और एक बैच है जो है GS 5-6। तो आप दोनों में से किसी बैच से जुड़े, कि आपको ज़्यादा आंसर राइटिंग करना तो फुल बैच करिए। और देखिए फुल बैच इसका लाभ इसलिए भी है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर 5 और 6 करके ही आप मेंस पास कर जाएंगे, आपको करना तो सारे पेपर है। सारे पेपर की प्रैक्टिस कर बेहद कम है, अभी सीमित बच्चों के लिए, तो आप इसका लाभ भी उठाएं। अधिक जानकारी के लिए 33 पर करें, बेहतर बताएंगे। इसमें जो है इस तरीके से देखिए मॉडल जो आप उत्तर भेजते हैं चेक मतलब चेक करने के, और इस तरीके से संस्थान के द्वारा किया जाता है। कलर दिख रहा, जो भी समस्याएं रहती हैं प्रॉपर वे में कमेंट किया जाता है, और उसके बाद फिर मॉडल आंसर दिया जाता है। मतलब यदि आपका एक नंबर आधा नंबर भी कट रहा है तो वो क्यों कट रहा है, किस लिए कट रहा है, क्या कमी रह गई, वो तो बताया ही जाता है। साथ ही साथ हम मॉडल आंसर भी, और ये प्रत्येक टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे, एक टॉपिक से आपको जो है मॉडल आंसर मिलेंगे। सोचिए कि अगर आप हमारे पूरे बैच को ज्वाइन करते तो आपकी मुख्य परीक्षा से पहले पहले करीब 450 से 500 प्रश्न रहेगी,
और आप यहीं से यदि दोहरा के जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर करेंगे। तो आप जो है हमारे मेंस बैच से जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। चलिए, अब फिर अगला है कि मथुरा कला शैली में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत देखिए, मैंने बताया है कि भाई जो मथुरा कला शैली है उसमें भारतीय जो धर्म को लेकर के बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, उसमें बौद्ध धर्म का है वो मैंने दिखाया है। फिर अब आप ब्राह्मण धर्म के बारे में बताइए। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत शैव, वैष्णव, शाक्त, सूत्र आदि से संबंधित विविध आख्यानों का जो है वो चित्रण मिलता है। मतलब अगर बुद्ध भगवान की मूर्तियां बन रही हैं तो शैव वैष्णव से संबंधित जो है वो भी मूर्ति का विकास हो रहा है। जो विभिन्न आख्यान है उनकी चित्रात्मक प्रस्तुति गई है दीवालों पे, तो ये सारी चीजें आप मथुरा कला से। फिर इसके अलावा यक्ष यक्षिणियों जैसे शक, मार, कुबेर, गंधर्व आदि का भी अंकन जो है वो प्राप्त होता है मथुरा कला शैली में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत। फिर जैन मूर्ति कला के अंतर्गत यह आप देखेंगे तो स्तूप एवं तीर्थंकर प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। कला शैली के तहत कुषाण शासकों की मूर्तियां भारतीय इतिहास में शासकों का अंकन का प्राचीनतम उदाहरण है। देखिए, बौद्ध धर्म का बताया आपने, ब्राह्मण धर्म का, जैन धर्म में भी आप देखेंगे तो जो उनके प्रमुख तीर्थ जो उनकी मूर्तियां हैं वो भी यहाँ बनाई गई हैं। और साथ ही साथ जो स्तूपों का निर्माण है वो भी जो है आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप देखेंगे मथुरा जो है वो जैन और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। ब्राह्मण धर्म तो उतनी ख्याति नहीं पाता इस समय तक, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है। कौन? मथुरा। तो आप सारी चीज़ों को बता रहे हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि शासकों की जो प्रतिमा बनाने का जो एक भारत में प्राचीनतम जो उदाहरण मिलता है वो भी जो है कुषाण शासकों के प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, और वो भी मथुरा कला के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा भारत में। और इसमें आप देखेंगे कि कुषाण शासक जो कनिष्क है, एक सिर विहीन मतलब धड़ विहीन जो है वो मिली हुई, ये सारी चीज़ों का आप उदाहरण दे सकते हैं। और इन समूह को लिखने के बाद एक संक्षेप में छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार ऊपरी विवरण से स्पष्ट है कि मथुरा कला शैली प्राचीन भारत की तीन प्रमुख विचारधाराओं, इन प्रमुख विचारधाराओं में वही जैन, बौद्ध, ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें विशुद्ध भारतीयता के मतलब आप गांधार कला शैली की यदि तुलना करेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि किस भारतीयता का पुट ज़्यादा है। और गांधार कला शैली में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ ग्रीक और रोमन प्रभाव ज़्यादा दिखते। वहाँ की मूर्तियों में आप देखेंगे कि बुद्ध को जो लगता है कि ये तो हमारे देवता ही नहीं है, वो तो अपोलो से मतलब अपोलो से तरह बना देते हैं, और बहुत ज़्यादा उनका आभा मंडल महिमा मतलब एक तरीके से बहुत भव्य बनाते हैं। तो शारीरिक शौकों पे उधर बहुत ध्यान है। हमारे यहाँ जो है वो एक तरीके से व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है मथुरा कला से। सारी चीज़ें, तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, लेकिन अभी जाइएगा नहीं। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इससे भी जुड़िए, क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आपके परीक्षा से बहुत सी जानकारियाँ यहाँ आपको निःशुल्क मिल, आप यहाँ डेली क्यूज दे सकते हैं। 7 बजे चलता है को लेकर के जो करंट अफेयर्स होते हैं संस्थान के द्वारा दिया जाता है। फिर और भी मेंस के लिए भी तमाम चीज़ें निःशुल्क आपको दी जाती हैं, तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। साथ ही साथ ये हमारे दोनों यूट्यूब चैनल है, एक समृद्धि आई है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। आप लोग इसे आगे बढ़ाएं, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी और टॉपिक में चाहिए तो आप लिख के भेजिए, हम वीडियो बनाएंगे। और यदि हमारा ये सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि आप लोगों ने इसको नहीं लाइक किया हो तो इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ भी बहुत से कंटेंट आपकी परीक्षा से संबंधित पड़े हुए हैं। तो आप लोग इसको भी देखें, इसका भी लाभ उठाएं। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 73033050 ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।